नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि में जो भरणी नक्षत्र है, उस भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किस प्रकार की होती है। मतलब ऐसे कौन से गुण उनमें होते हैं, उनके जीवन के प्रति उनकी दृष्टि क्या होती है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र, इस चैनल पर हर नक्षत्र की स्त्री, उसका वर्णन किस प्रकार की होती है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भरणी नक्षत्र की स्त्री किस प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कई बार कि हम हमेशा किसी राशि के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति उस राशि के समान नहीं होता। मतलब कई बार जो राशि के गुण दिखाई दिए जाते हैं या फिर बोले जाते हैं, उस प्रकार के गुण कई दफ़ा जो व्यक्ति होते हैं उनमें दिखाई नहीं देते। तो इसके पीछे कारण होता है नक्षत्र का। हर एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और हर नक्षत्र के अपने अपने गुण अवगुण होते हैं, और नक्षत्र के जो गुण अवगुण होते हैं वो खास तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष ज्ञान है या फिर ज्योतिष शास्त्र है वो मूलतः नक्षत्र के ऊपर ही आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका स्वभाव, उनका नेचर किस प्रकार का होता है। भरणी नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए, या फिर भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उसकी जो स्वभाव होता है उसमें 3 गुणों का जो मिलाव है वो खास करके देखा जाता है। पहला तो शुक्र का जो उपभोग लेने की जो क्षमता होती है, या फिर उपभोग लेने की जो दृष्टि होती है, जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो देखा जाता है। शुक्र है वो भोगी ग्रह है, और उसकी जो निगेटिव बात होती है, उपभोग लेने की जो वृत्ति होती है, वो वृत्ति इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। उसी प्रकार मेष राशि के जो स्वामी है मंगल, उसमें एक गुण दिखाई देता है कि उनमें इम्पेशेंटनेस थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब उनमें संयम थोड़ा कम दिखाई देता है। मतलब कोई भी अगर बात करनी है, कोई भी अगर बात करनी तो वो जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, और ये नहीं सोचते कि मुझे किस प्रकार से आगे बढ़ना है, और जल्दी जल्दी में कई दफ़ा काम जो है वो बिगड़ जाता है। तो उसी यह जो गुण है वो गुण इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखा जाता है। खास करके अगर वो किसी भी प्रकार के काम उनको अगर सौंपा जाए तो वो काम किस प्रकार से करना चाहिए, इसके पीछे कुछ विजन होता है। किस प्रकार से कोई भी काम अगर आप हाथ में ले लो तो उसके लिए हमारे पास कुछ टाइम टेबल होना चाहिए, या फिर किस प्रकार से आप आगे बढ़ोगे उसके संदर्भ में कुछ विजन होना चाहिए। तो वो विजन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें थोड़ा कम दिखाई देता है। और तीसरी जो बात है कि यम जो देवता है उनके जो कठोरता है, वो कठोरता इस नक्षत्र की स्त्री में खास करके देखी जाती है। उसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे ही। तो अब हम देखेंगे कि उनका जो रहन सहन होता है वो किस प्रकार का होता है। जैसे कि हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में, जो अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनके बारे में देखा कि उनका रहन सहन बहुत अच्छा है, क्लीन नीटनेस होती है। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका जो रहन सहन होता है वो इतना नॉर्मल नहीं होता। मतलब रहन सहन के आधार पर उनकी खुद की ऐसी कोई चॉइस नहीं होती कि इस प्रकार से रहना है, मुझे इस प्रकार से फैशन को कैरी करना है, इस प्रकार से मुझे कपड़े पहनने हैं। मतलब कई दफ़ा क्या होता है कि आप जिस प्रकार से आपका सौंदर्य है, जिस प्रकार से आपका पूरी व्यक्तित्व है, उसी प्रकार से अगर आप फैशन करते हो या फिर कपड़े या फिर खुद को प्रेजेंट करते हो तो वो ज़्यादा फोकस हो जाता है। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें ये जो ज्ञान होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो होता क्या है कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है तो वो बाकी की जो स्त्री वर्ग होते हैं उनको ज़्यादा कॉपी करती है। और कॉपी करने का मतलब ये होता है कि अगर आप कॉपी करते हो तो आप उन्हीं की तरह नहीं देखोगे और खुद भी इतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो यही बात होती है कि फैशन सेंस इनमें थोड़ा कम दिखाई देता है। ये बात थोड़ी ज़्यादा, मतलब अगर आप किसी भी भरणी नक्षत्र की स्त्री को अगर देखें तो उनमें वो जो फैशन का जो सेंस होता है वो थोड़ा कम होता है। हालांकि फैशन के बारे में जैसे अभी मैंने कहा कि वो ज़्यादा कॉपी करती है बाकी जो स्त्री वर्ग होता है उनके बारे में। उसी प्रकार उनका जो पोस्चर होता है, टोटल उनकी जो पूरी शरीर यष्टि है उसके बारे में देखा जाए तो वो भी इतनी नॉर्मल नहीं दिखती। मतलब स्त्री की जो शरीर यष्टि होनी चाहिए या फिर सुडौलता उनके शरीर में जो होनी चाहिए, वो सुडौलता इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें नहीं देखी जाती। लेकिन मजबूती है वो बहुत देखी जाती। मजबूत शरीर जिसे हम बोलते हैं वो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें काफ़ी देखा जाता है। सौंदर्य दृष्टि कम होते हैं, कला कौशल्य के जो काम होते हैं, मतलब आर्टिस्टिक नेचर जिसे हम बोलते हैं, वो भी थोड़ा कम पाया जाता है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि यह जो नक्षत्र की स्त्री जो होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, इनके जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका एक फ़ायदा खास करके देखा जाता है
कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो घर का काम काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे करते हैं। मतलब घर का जो भी काम है, बाहर का जो काम होगा, मतलब करियर के बारे में जो काम होगा, वो इतने नॉर्मली अच्छी तरीके से नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन घर का जो काम है, घर का रोज़मर्रा का जो काम होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे करने का, अनेक प्रकार के जो व्यंजन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वो कर सकती है। इसी वजह से उसके संदर्भ में जो भी करियर है, जो भी मतलब बिजनेस वगैरह है, वो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकती है। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। और जो मैंने पहली बात आपको कही कि थोड़ा सा या मतलब यम देवता का जो गुण होता है, वो गुण इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। वो गुण होता है, अगर आप उनके साथ अगर आप बर्ताव करते समय कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, चूक हो जाए, तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो माफ़ नहीं करती। मतलब इनके पास वो नहीं होता, अगर आप कहीं पर आप चूक गए या फिर मिस्टेक आपसे हो गई तो थोड़ा सा न्याय होते हैं, वो माफ़ नहीं करते और खुद भी उसी प्रकार से चलते हैं। हमेशा ये देखते हैं कि उनसे किसी प्रकार की चूक या फिर मिस्टेक नहीं हो जाए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके जो निर्णय होते हैं वो अमूमन तौर पर गलत साबित होते नजर आते हैं। थोड़ा सा इनके जो बौद्धिक स्तर होता है, उनकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो इतनी फास्ट नहीं होती। जैसे कि हमने अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उसके उनके बारे में देखा, तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनके जो निर्णय होते हैं वो तो हमेशा नॉर्मली थोड़े से गलत साबित होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो निर्णय लेते हैं वो भी जल्दी जल्दी में लेते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। तो इसी वजह से इनके जो निर्णय होते हैं अमूमन तौर पर गलत साबित होते हैं या फिर गलत देखे जाते हैं। उसी प्रकार अगर सेहत के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी जो प्रकृति होती है वो पित्त प्रकृति होती है। तो उष्णता के संदर्भ में या फिर हीट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं, जिसमें अति ज्वर होना, रक्त विकार होना, या फिर मसूड़ों के बारे में या फिर दांत के बारे में दंत रोगी होना, इस प्रकार के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है सेहत के बारे में देखा जाता है। और इनका खाने के पीने के जो भी मामले हैं उसमें ज़्यादा मतलब ये नहीं देखते। इसी वजह से उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है सेहत के बारे में वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। पेट के बारे में भी मतलब पाचक जो मतलब आप जो भी खाते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है सेहत के बारे में, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह, वो उनमें ज़्यादा देखे जाते हैं। तो करीबन इस प्रकार की होती है भरणी नक्षत्र की स्त्री। आपका अनुभव इसके बारे में क्या है, आपके विचार इसके बारे में क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।